की महिमा जगत प्रकाशी आत्म तत्व संयम महामन्यम जगद गुरु प्रचंड धर्म सूर्यम तम वंदे श्री गुरु तारणम वंदे श्री गुरु तारणम। बोले जिनेन्द्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, भगवान के समव शरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, जिनवाणी मातेश्वरी की, परम पूज्य चार प्रवर श्रीमद चिंतारण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री जगदाय ग्रंथादि राज की, शुद्धात्म देव की, परम आराध्य मां जिनवाणी सदगुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रचरती सुध जिन देशना श्री तारण तरण श्रावकाचार्य जी ग्रंथादिराज अवर सम्यक दृष्टि श्रावक किस तरह मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ता है उसका स्वरूप चल रहा है। 18 क्रियाओं के बाद अब यहाँ पर अवृति श्रावक के 6 आवश्यक कार्य का स्वरूप चल रहा है। अवर सम्यक दृष्टि श्रावक 6 आवश्यक कार्य का पालन करता है। देव पूजा, गुरु उपासना, शास्त्र स्वाध्याय, संयम, तप और दान। गुरुदेव ने इनको 2 भागों में विभाजित कर दिया, अशुद्ध 6 आवश्यक और शुद्ध 6 आवश्यक। अशुद्ध देव पूजा, अशुद्ध गुरु उपासना, अशुद्ध स्वाध्याय, अशुद्ध संयम, अशुद्ध तप और अशुद्ध दान। इस तरह जो अशुद्ध 6 आवश्यक का पालन करता है वो वर्तमान में अभव्य है, उसे वर्तमान में अभी सम्यक्त की प्राप्ति नहीं हो सकती, वह दुर्गति का पात्र है। लेकिन जो शुद्ध 6 आवश्यक का पालन करता है, शुद्ध देव पूजा, शुद्ध गुरु उपासना, शुद्ध स्वाध्याय, शुद्ध संयम, शुद्ध तप और शुद्ध दान, वह भव्य है, वह मुक्ति में गमन करेगा, इसमें कोई संशय नहीं है। देव पूजा के 75 गुण कहे गए। कितने गुण कहे गए? किसके? देव पूजा के। देव पूजा करना है ना, पहला आवश्यक क्या है? देव पूजा। तो देव की पूजा करना है तो पहले देव के स्वरूप को भी समझना पड़ेगा। कल अपन ने समझा था सच्चे देव कौन है। व्यवहार से अरहंत परमात्मा जो अनंत चतुष्टय के धारी है, 14 प्राणों से संयुक्त है, समोसरण आदि विभूति से संयुक्त है, 13वें गुण स्थान में तिष्ठे हुए हैं। वे अरहंत परमात्मा वास्तव में व्यवहार से सच्चे, और लोक के अग्रभाग में जो सिद्ध परमात्मा विराजमान है वे सिद्ध प्रभु व्यवहार से सच्चे देव हैं। पर अब पंचम काल में ऐसा देव कहां मिलेगा? पंचम काल में ऐसे तीर्थंकर अरहंत केवली सिद्ध भगवान नहीं होते। तो अब ऐसे देव को कहां देखें? तो अपन ने कल गाथा में देखा था, देह देवली देवम चा। देह देवालय में ही देव है। अप्पा देह मज्जम्मी, जो इस देह के मध्य परमात्मा आत्म स्वरूप विराजमान है, इस देह के मध्य में जो चेतना विराजमान है वही वास्तव में सच्चा देव है। ऐसे देव की क्या करें? आराधना करें, पूजा करें। कैसे करें? पूजम च शुद्ध सम्मतम। शुद्ध सम्यक ही वास्तव में सच्चे देव की क्या है? पूजा है। सबसे पहली पूजा सम्यक दर्शन है। जिसने सम्यक दर्शन को धारण कर लिया, अपने आत्मा का अनुभूति युक्त श्रद्धान कर लिया, वो कौन है? वास्तव में उसने सच्चे देव की पूजा कर ली है। किसने? जिसने सम्यक दर्शन को प्रकट किया, धारण किया, उसने सच्चे देव की पूजा की है। क्यों की है? क्योंकि उसी को वास्तव में सच्चे देव का दर्शन हुआ है। पहले देव का दर्शन होगा तब तो उसकी क्या होगी? और देव दर्शन क्या? देव दर्शन क्या? जिनैन परमात्मा की दृष्टि और हमारी दृष्टि का मिलान हो जाना, अर्थात उनकी दृष्टि का विषय उनका शुद्धात्मा है, हमारी दृष्टि का विषय हमारा शुद्धात्मा हो जाए। दोनों की दृष्टि का विषय जहां शुद्धात्मा होगा वहां वास्तव में देव दर्शन होगा। उनके दर्शन उपयोग में जो झलक रहा है वही मेरे ज्ञान, मेरे भी दर्शन उपयोग में क्या होने लगे?
झलकने लगे, जिसे वे देख रहे हैं उसे मैं देखने लगूं, तब वास्तव में सच्चे देव का क्या हुआ। और सम्यक दृष्टि ऐसा ही देखता है। सम्यक दृष्टि को जब निजात्मा की अनुभूति होती है, वो अपने आप को परमात्मा स्वरूप देखता है, दर्शन ज्ञान चेतना स्वरूप देखता है कि मैं ही सिद्ध हूं। ऐसा जिसने अनुभव किया है, वास्तव में वह उसी ने सच्चे रूप से देव दर्शन किया है। और ये देव के 5 गुण हैं। कौन से? अरहंत, सिद्ध, आचार, उपाध्याय और ये कहां विराज रहे हैं? पढ़ेंगे। गाथा क्रमांक 326। देवं गुणं विशुद्धं अरहंतं सिद्धाचार्यं चैने उवच्छाय साधु गुणं पंच गुणं पंच परमेष्टि। देवं गुण विशुद्धम, देव के गुण विशुद्ध हैं। कौन कौन से? अरहंतम, अरहंत, सिद्ध, सिद्ध, आचार्यम, आचार्य, उवच्छाय, उपाध्याय, साधु, साधु, पंच गुणम पंच परमेष्टि। ये पंच गुण पंच परमेष्टि के होते हैं। अब अरहंत कौन है, सिद्ध कौन है, आचार्य कौन है, उपाध्याय कौन है और साधु कौन है, और इनकी आराधना कैसे की जाती है? वास्तव में परमात्मा के गुणों से निज आत्मा के गुणों का मिलान ही सच्चे रूप से देव पूजा है। देखते हैं अरहंत का स्वरूप क्या है। अरहंतमि अहंकारम ज्ञानमयी तिलोय भुवनस्य नंत चतुष्टय संयम हे अहंकारम जानि अरहंतम। अरहंतम इयंकारम, जो हितकारी ज्ञान स्वभाव है वही अरहंत है। ज्ञानमयी तिलोय भुवनस्य, जो ज्ञानमयी अपनी ज्ञानमय स्वभाव में तीनों लोकालोक को क्या करते हैं, जिनके ज्ञान में तीनों लोकालोक झलकता है। नंद चतुष्टय संयम, जो अनंत चतुष्टय से संयुक्त है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर से हियंकारम जानी अरहंतम। ऐसा हितकारी ज्ञान स्वभाव ही वास्तव में अरहंत है। ऐसे अरहंत भगवान है जिनके ज्ञान में तीनों लोकालोक झलकता है, जो अनंत दर्शन ज्ञान सुख वीर से संयुक्त अनंत चतुष्टय के धारी हैं। पर ऐसे अरहंत के समान मेरा स्वरूप भी है। किसका? क्योंकि मैं भी ज्ञान स्वरूपी हूं। मेरे ज्ञान में भी वही शक्ति है तीनों लोकालोक को झलकाने की। आ रहा है, मैं भी अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर से परिपूर्ण हूं। बस अंतर इतना है कि उन्होंने इन गुणों को प्रकट किया है और मैंने अभी प्रकट। पर यदि मैंने ऐसे गुणों को प्रकट तो नहीं किया, पर अरहंत परमात्मा सब अनंत चतुष्टय आदि ज्ञानमयी गुणों का यदि मैंने अनुभव कर लिया, तो मैंने अरहंत की पूजा कर ली। जब तो अपन पढ़ते ना नमो अरिहंताणम, वो प्रातः काल की वंदना में लिखा है ना, क्या लिखा है? नमो अरिहंताणम, अनंत चतुष्टय धारी अरहंत परमात्मा सम निज आत्मा को मेरा नमस्कार है। ये है पूजा। आत्मिक गुणों का परमात्मा के आत्मिक गुणों से क्या करना? मिलान करना। कौन से गुणों से? अपने आत्मिक गुणों का परमात्मा के आत्मिक गुणों से। आत्मिक गुण माने वास्तविक गुण। कौन से गुण? वास्तविक गुण से मिलान होना। आपको पता है, आप आत्मिक गुणों से मिलान करोगे तो पूरे पूरे गुण मिलेंगे, और आप बाहर के गुणों से मिलान करोगे पूरे पूरे नहीं मिलेंगे। जब तो कहा एकम जिनम स्वरूपम, एक जिनको स्वरूप, सोई 24 जिनको, सोई 72 जिनको, सोई 149 24 को, सोई श्री आदिनाथ देव जी को, सोई श्री महावीर देव जी को भेद विज्ञान प्रत्यक्ष कर दर्शाए। केवल आयु काय समो शरण लघु दीर्घ है, और ये आत्मा के गुण नहीं है। ये छोटे बड़े होते हैं,
अरहंत परमात्मा के तीर्थंकरों के आयु काय समोस्मरण, काय माने शरीर की अवगाहना, आयु माने आयु, और समोस्मरण की विभूति कैसी होती है, समोस्मरण की का विस्तार कैसा होता है, विभूति तो उतनी ही होती है पर विस्तार कैसा होता है, छोटा बड़ा होता है, क्योंकि ये सब बाहर के गुण है, ये पुण्य की विभूति है, ये आत्मा के गुण नहीं, परमात्मा के आत्मा के गुण। ये समोस्मरण आयु काय अरु समोस्मरण लघु दीर्घ बड़े छोटे हो सकते, लेकिन तप तेज लक्षण बल वीर सबके एक से ही है। सबकी चेतना में अनंत चतुष्टय एक से है, सबके भीतर में शुद्धात्मा का तेज एक सा है, चेतना का तेज एक सा है, आ रहा है। तो आत्मा के परमात्मा के आत्मिक गुणों से अपने आत्मा के आत्मिक गुणों का क्या करो, मिलान करो, तो ये देव पूजा होगी, और नहीं तो देव पूजा होने वाली नहीं है। तो जय अरहंत परमात्मा की ऐसे की जाती है पूजा। कैसे कैसे? उनके गुणों से अपने आत्मा के गुणों का क्या होना चाहिए, बस तो पूजा है। तो भैया जहां परमात्मा के गुण है उन्हीं के सन्मुख बैठ के भावना भाव कि आपके जैसे गुण क्या हो जाएं, और जिसमें परमात्मा के नाम के गुण ही नहीं है, जो स्पर्श रस गंध वर्ण का पिंड पुद्गल का पिंड है, उसके सामने बैठ के कहो कि हमें आपके जैसे गुण क्या हो जाएं, प्रकट हो जाएं, मिल जाए। किसके जैसे? स्पर्श रस गंध जैसे, पुद्गल बन जाएं, जड़ बन जाएं। विचार करना भगवान आत्मा नहीं आ रहा समझ में। हमारी भावना तो परमात्मा के गुणों को प्रकट करने की, बिलाई हम जड़ वस्तु के सामने भावना भाए। हमारी भावना तो इमली के पेड़ के सामने जाकर आम पाने की हो रही है। अब मिलेगी क्या? मिलेगा क्या? आम मिलेगा क्या? नहीं नहीं, हमारी भावना तो इमली के प्रति आम की हो रही। तुम्हारी इमली के प्रति आम की भावना होने से इमली आम नहीं हो जाएगी, और तुम्हें आम मिल नहीं जाएगा। ऐसे जड़ चेतन के पुद्गल के पिंड के सामने जाकर बैठकर परमात्मा की भावना भाने से वो पुद्गल का पिंड परमात्मा नहीं हो जाएगा, और तुम्हें परमात्मा स्वरूप की उपलब्धि नहीं हो जाएगी। अभी भी समय है, जाते जाते देव का सच्चा निर्णय कर लो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। वाणी खन्ना क्या होने वाली है? बंद होने वाली। क्यों होने वाली? क्योंकि ध्यान तेरस आने वाली है, और ध्यान तेरस के दिन भगवान महावीर स्वामी मौन हो जाएंगे, उनकी अंतिम वाणी खिलेगी, और दीपावली के दिन बस निर्वाण पद की प्राप्ति हो जाएगी। हाँ, फिर गौतम गणधर की वाणी खिलेगी, फिर सुधर्मा चार की वाणी खिलेगी, फिर जम्मू स्वामी की वाणी गिरेगी। वाणी का में अंतराल कभी आने वाला नहीं है। सरस्वती शाश्वती दिष्टम। सरस्वती माने जनवाणी कैसी है? शाश्वत है। हरा पर भगवान आत्मा भगवान महावीर की वाणी करना बंद होए उसके पहले सच्चे देव का निर्णय क्या कर लो, पक्का कर लो। आया भगवान आत्मा। आगे देखो क्या कह रहा है। आप सिद्ध भगवान का स्वरूप क्या है? सिद्ध परमेश्वरी का स्वरूप क्या है? सिद्धम सिद्ध ध्रुवम चिंते ओंकारं च विन्दते मुक्तिं च ऊर्ध्व सन्भावं ऊर्ध्वं च शाश्वतं पदम्। सिद्धम सिद्ध ध्रुवम चिंते। सिद्ध भगवान की पूजा कैसे होगी? सिद्ध भगवान तो दिखता ही नहीं है, क्योंकि सिद्ध भगवान कैसे है? कैसे है? ज्ञान शरीरे त्रिविधि कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता तेरे निकल अमल परमात्म भोगे सुख अनंता। कैसे सिद्ध भगवान? ज्ञान शरीरी। ज्ञान शरीरी है माने अशरीरी है। ये जड़ शरीर वाले अशरीरी हो गए ना। शुद्ध असंख्यात प्रदेशी आत्मा ज्ञान शरीरी है सिद्ध भगवान। ज्ञान शरीरी त्रिविधि कर्म मल। तीन प्रकार के कर्म मलों से क्या है?
रहित है, द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मों से रहित है। ज्ञान शरीर त्रिविधि कर्म मल वर्जित सिद्ध महंता। वे सिद्ध भगवान महान है। ते है निकल, निकल माने कल माने शरीर और निकल माने शरीर से रहित, अशरीरी है। ते है निकल अमल परमात्म, अमल माने मनो से कर्मणों से रहित। ते है निकल अमल परमात्म भोगे सुख अनंता। कितने सुख को भोगते हैं सिद्ध भगवान? आनंद सुख को भोगते हैं। और कितने काल तक? आनंद काल तक सिद्ध सुख को भोगते रहेंगे। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ऐसे सिद्ध भगवान की आराधना कैसे करें? तो मम स्वरूप है सिद्ध समान, मेरा स्वरूप ही कैसा है? सिद्ध के समान है। स्वामी देहालय सोई से थालय बेऊ ना रहे। जन जाके अनमोए सोन्यानी मुक्ति लय। स्वामी देहालय सोई से धालय बेऊ ना रहे। जन जागे अनमोए सोन्यानी मुक्ति लय। स्वामी देहालय सोई सिद्धालय। जो देहालय में है वही सिद्धालय, सिद्धालय में वे सिद्ध है और देहालय में मैं सिद्ध हूँ। इस देह देवालय में शुद्ध संख्यात प्रदेशी ज्ञान स्वरूपी द्रव्य कर्म भाव कर्म नो कर्मों से रहित चिदानंद चैतन्य तत्व विराजमान है, वही सिद्ध स्वरूप है। और जब सिद्धों की आराधना करना हो तो अपने सिद्ध स्वरूप पे दृष्टि दो। देखो वही लिखा है, सिद्धम सिद्ध ध्रुवम चिंते, सिद्धम सिद्ध ध्रुवम चिंते। गाथा पढ़े कि नहीं पढ़े? पढ़ ली है? पढ़ ली। सिद्धम सिद्ध ध्रुवम चिंते माने सिद्धों के समान अपने सिद्ध ध्रुव स्वभाव का क्या करो? चिंतन करो कि मैं भी सिद्ध स्वरूपी हूँ, मैं भी ध्रुव हूँ, शाश्वत हूँ। जैसे सिद्ध भगवान ध्रुव और शाश्वत है, ऐसा मैं भी सिद्ध और ध्रुव और शाश्वत हूँ। यही सिद्धों की पूजा है। आ रहा है ओंकारम च विंदते, अपने ओंकार में निराकार निर्विकार निर्विकल स्वरूप की क्या करो? अनुभूति करो। मुक्तिम च ऊर्ध्व सद्भावम, आ रहा है। अब मुक्ति और ऊर्ध्वगामी स्वभाव में जैसे सिद्ध तिष्ठे हैं, ऐसा मेरा स्वभाव ही मुक्त है, ऊर्ध्वगामी ही है। सद्भाव उसका कभी अभाव होने वाला नहीं है। ऊर्ध्वम च शाश्वतम पदम, अपने ऊर्ध्वगामी शाश्वत पद में जो तिष्ठे हैं वे सिद्ध हैं। और हम भी अपने ऊर्ध्वगामी शाश्वत पद में तिष्ठ जाए तो हम भी कौन है? सिद्ध है। ऐसे अपने सिद्ध स्वरूप की क्या करो? जो सिद्ध स्वरूप की आराधना करता है वह सिद्ध परमात्मा की आराधना करता है। जब तो कहते हैं नमो सिद्धाणम, अशरीरी सिद्ध परमात्मा सम निज आत्मा को मेरा नमस्कार है। अच्छा, दिवाली पूजा में क्या लग रहा हो? ऐसी पूजा करने में क्या लग रहा हो? जो बताओ। भैया बोले कछु तो नहीं लग रहा, पर मन नहीं लग रहा। क्या ऐसे पूजा करने में कछु तो नहीं लग रहा है? धन दौलत माया और क्रियाकांड और जाथाली को समान बाथाली में, बालुटिया को पानी बालुटिया में कछु नहीं करने पड़ रहा है, परंतु मन काहे नहीं लग रहा है? क्योंकि आदत कछु करवे की है। जो थारा को समान बाथारा में और जो कलसी को पानी जो कलसी में जब तक करना ले तब तक लगता ही नहीं कि हमने पूजा। तनक उछल कूद ना कर ले तब तक लगता ही नहीं कि हमने पूजा। और वास्तव में वह सच्ची पूजा है नहीं। सच्ची पूजा तो जई थी है और रहेगी। तुम आज करो सो और कल करियो सो और जब लगे करियो सो। सच्ची पूजा का स्वरूप तो यही है। आरा भगवान आत्मा। और कैसे सिद्धों की पूजा करें?
ओंकारं च विंदते। ओंकार में निराकार निर्विकार निर्विकल्प स्वरूप का क्या करो? विंदते, अनुभूति करो। आ रहा है, यही सच्ची क्या है? पूजा है। भगवान आत्मा अपने ऊर्ध्वगामी मुक्त स्वभाव में तिष्ठ जाओ, अपने शाश्वत स्वभाव में तिष्ठ जाओ। 1 घड़ी 2 घड़ी स्थिर चित्त तो हो जाओ, तो वास्तव में सच्ची क्या होगी? पूजा। नहीं तो मन कहूं को चले, वचन कछु कहे काया जाकी स्थिर ना हो, ताको एक सूत्र। फिर कहां की पूजा भाई? मन कहीं है, वचन कछु है, और क्रिया और कछु हो रही है। नहीं आ रहा भगवान? मन में कछु, वचन में कछु और क्रिया में और कछु। मन वचन काय की एकाग्रता ही नहीं है, कहां से पूजा होगी? मन वचन काय की सरलता ही नहीं है, कहां से पूजा होगी? नहीं आ रहा भगवान आत्मा? इसलिए मन वचन काय की क्या होना चाहिए? एकाग्रता होना चाहिए, चित्त स्थिर होना चाहिए और उपयोग स्वभाव में एकाकार होना चाहिए। तब वास्तव में सच्ची क्या होती है? स्वानुभूति सच्ची पूजा जिन वाणी का सार है। कौन सी पूजा? स्वानुभूति सच्ची पूजा जनवाणी का सार है, निचोड़ है। स्वानुभूति हो गई तो पूजा, और स्वानुभूति नहीं हुई तो कछु नहीं भाव, कछु करत चले जाओ। भगवान आत्मा आ रहा नहीं आ रहा समझ में? वास्तव में सच्ची पूजा करो। क्या करो? सच्ची पूजा के स्वरूप को समझ रहे हैं तो सच्ची क्या करो? पूजा करो। भगवान आत्मा आ रहा है, सच्ची पूजा करो और सच्चे की पूजा करो। सच्चे की पूजा करोगे तब सच्ची पूजा कहलाएगी, और सच्ची भावना से करोगे तो सच्ची पूजा कहलाएगी। और झूठे की पूजा कर रहे हो तो भावना भी झूठी है और पूजा भी झूठी है। आ रहा भगवान आत्मा? सत्य की आराधना करो। आगे आचार परमेष्टि का क्या स्वरूप है और आचार्यों की आराधना हम कैसे करें? आचार्यम आचरणम शुद्धम त्यर्थम शुद्ध भावना सर्वण्यम शुद्ध ध्यान से मिथ्यातिक्त त्रिभेदयम। आचर्यम आचरणम शुद्धम, जिनका आचरण शुद्ध है, जो शुद्धात्मा में ही आचरण करते हैं, जो 36 मूल गुणों के धारी होते हैं। तीर्थम शुद्ध भावना, जिनके अंतरंग में रत्नात्रय की शुद्ध क्या है? भावना निरंतर चलती है, स्वयं पंचाचार का पालन करते हैं और संघ के साधुओं को भी पंचाचार का पालन कराते हैं। सर्वन्नम शुद्ध ध्यान से, जो अपने सर्वज्ञमयी शुद्ध स्वभाव के ध्यान में स्थित है। मिथ्यातिक्त त्रिवेदियम, जिन्होंने 3 प्रकार के मिथ्यात्व का पूर्ण रूप से त्याग, वे आचार्य हैं। अब इनकी पूजा कैसे करें? तो इनके समान हम भी रत्नात्रय की भावना बनाएं, हम भी इनके समान 3 प्रकार के मिथ्यात्व का त्याग करें, तब इनकी क्या होगी? वे पंचाचार में आचरण कर रहे हैं। कौन कौन से? दर्शनाचार, ज्ञानाचार, तपाचार, वीर्याचार और चारित्राचार। कम से कम हम दर्शनाचार में तो आचरण कर लें, वे पंचाचार में कम से कम सम्यक दर्शन में तो आचरण हमारा हो जाए, तो आचार परमेष्टि की पूजा हो गई। क्योंकि पूजा पूज्य समाचरण, पूज्य के समान आचरण करना ही क्या है? पूजा है। और आचार परमेष्टि पंचाचार में पालन कर आचरण कर रहे हैं, तो कम से कम हम एक आचरण में तो आचरण करें, दर्शनाचार में तो कम से कम आचरण करें, सम्यक दर्शन में तो आचरण होना चाहिए। तब वास्तव में आचार परमेष्टि की क्या हुई? पूजा हुई। और कैसे नमस्कार करते आचार परमेष्टि को? पर नमो आयरी आडम। क्या? नमो आयरी आडम। आचार परमेष्टि सम निज आत्मा को मेरा नमस्कार हो। क्या? क्या? पंचाचार का पालन करने वाले आचार परमेष्टि सम निज आत्मा को मेरा नमस्कार। ऐसे आचार परमेष्टि को नमस्कार करो। आगे पहले आचार्यों की सही पहचान करो, फिर उनकी पूजा आराधना और वंदना करो।
आया नहीं आया? जिनके जीवन में रत्नात्रय नहीं है, सम्यक दर्शन ही नहीं है, दर्शनाचार ही नहीं है, सम्यक दर्शन में आचरण ही वे कहाँ के आचार्य होंगे? आया नहीं आया भगवान आत्मा? जो दुनिया भर के क्रियाकांड के आचरण में लगे हैं वे आचार्य नहीं है। आया? अब उपाध्याय परमेष्ठी के लिए देखो क्या कहते हैं, पढ़ेंगे गाथा क्रमांक 330। उपाय देव उपयोग चैने उपाय लक्षणम ध्रुवम अंगम पूर्वयोक्तम चा सार्धम ज्ञानमयम ध्रुवम। उपाय देव उपयोगम चैने, उपाध्याय परमेष्ठी का अपने उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग अपने निःशुद्धात्म देव में उपयोग लीन है। काय में? अपने निःशुद्धात्म देव को ही उन्होंने उपादेय माना है और उसी में उनका उपयोग लीन है। उपाय लक्षणम ध्रुवम, जो अपने ध्रुव लक्षण को, ध्रुव गुण को, अनंत गुणमयी अनंत लक्षणमयी जो अपना ध्रुव स्वभाव है उसकी साधना करते हैं। अंगम पूर्व उत्तम चा, जो द्वादशांग के पाठी होते हैं। सार्धम ज्ञानमयम ध्रुवम, जो ज्ञानमयी ध्रुव स्वभाव की साधना करते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी द्वादशांग के पाठी होते हैं। 11 अंग और 14 पूर्व के, ऐसे उनके 25 मूल गुण होते हैं। संघ के स्वयं पठन पाठन करते हैं और संघ के साधु को भी पठन पाठन कराते, शिक्षा देते हैं। दीक्षा के अधिकारी कौन है? दीक्षा देने के आचार्य। और उपाध्याय परमेष्ठी पठन पाठन शिक्षा देते हैं और जिनके उपयोग में अपना निःशुद्धात्मा ही उपादेय है वे कौन है? सच्चे उपाध्याय परमेष्ठी हैं। और ऐसा ही उपदेश दे संघ के साधु को देते हैं। और यदि हमारे उपयोग में भी हमारे लिए उपादेय माने ग्रहण करने योग हमारा शुद्धात्मा है, हमने अपनी शुद्धात्मा को यदि उपादेय माना है तो हमने उपाध्याय परमेष्ठी की आराधना की है। आज से अपने उपयोग में उपादेय किसको मानना है? निःशुद्धात्मा। तो उपाध्याय परमेष्ठी की पूजा हो गई। और नहीं तो उपाध्याय परमेष्ठी की पूजा अभी क्यों नहीं हुई? क्योंकि तुमने अपने उपयोग में अपने शुद्धात्मा को उपादेय नहीं माना। उपादेय समझते ना, ग्रहण करने योग क्या है? निःशुद्धात्मा आ रहा है, यही वास्तव में। इसलिए अपन क्या पढ़ते हैं? नमो वज्जायाणम पढ़ते हैं ना। और क्या भावना माना चाहिए? द्वादशांग के पाठी उपाध्याय परमेष्ठी सम निज आत्मा को मेरा नमस्कार। माने परमेष्ठी क्या स्मरण करते हुए भी हमारी दृष्टि हमारे स्वभाव से दूर होना, तब तो परमेष्ठी की क्या हुई? आराधना, पूजा हुई। क्योंकि परमेष्ठी यही तो कह रहे हैं कि तुम अपने स्वभाव से दृष्टि मत हटाओ। जैसे हमने अपने स्वभाव पर दृष्टि टिका ली है, ऐसे ये जगत के भव्य जीवो तुम भी अपने स्वभाव पर अपनी दृष्टि टिका लो। तब तो वास्तव में परमेष्ठी की क्या हुई? पूजा आराधना हुई। आगे देखो साधु परमेष्ठी। कौन से परमेष्ठी? कौन होते साधु? देखो, साधुश्च सर्वे सार्धं च लोकालोकं च शुद्धये रत्नत्रयं वयं शुद्धं तीर्थं साधु जोहितं। साधुश्च सर्व सार्धं च लोकालोकं च शुद्धये। साधु वह जो सर्व प्रकार से इस तीनों लोकालोक में जो अपना निःशुद्धात्म लोक है, निज आत्म लोक है, उसकी साधना करता है। किसकी? सारे लोक की साधना नहीं करता। इस तीनों लोक में जो अपना निःशुद्धात्मा है उसकी सर्व प्रकार से क्या करता है? साधना करता है। वो कौन है? साधु। जो स्वभाव को साधे सो साधु है और जो संसार और समाज को साधे सो साधु नहीं है। जो स्वभाव की साधना आराधना कर रहा है, रत्नात्रयम मयम शुद्धम, जो रत्नात्रय में शुद्धात्मा की साधना आराधना कर रहा है, जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का पालन करते हैं, वे वास्तव में क्या है? साधु है। ती अर्थ साधु जोहितम। ती अर्थ उत्पन्न अर्थ, उत्कार अर्थ, सहकार अर्थ। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से संयुक्त है। वे सच्चे कौन है? नहीं आ रहा भगवान आत्मा। और ऐसे साधु की आराधना हम कैसे करें? उनके जैसे रत्नात्रय स्वभाव की साधना करके करें। वो रत्नात्रय का पालन कर रहे हैं तो कम से कम हम रत्नात्रय की साधना करें, तब उनकी क्या होगी?
पूजा होगी, क्योंकि पूजा पूज्य समाचरे, पूज्य के समान आचरण ही क्या है। तो साधु परमेष्ठी रत्नात्रय का पालन करते हैं, तो हम कम से कम रत्नात्रय की क्या कर लें, साधना कर लें, तो क्या हो गई, पूजा हो गई। इसलिए तो कह रहे हैं श्रावक की 18 क्रिया पल गई तो पूजा हो गई, क्योंकि उसमें एक क्या है, रत्नात्रय का, रत्नात्रय की, 3 रत्नात्रय की साधना। आरा भगवान आत्मा जो 25 मल दोष से रहित शुद्ध सम्यक की साधना कर रहा है, जिसके लिए अपना ज्ञान स्वभाव ही प्रयोजनीय है, ज्ञान से ज्ञान अलंकृत होते जा रहा है, और जिसका ज्ञान ज्ञान में लीन होता जा रहा, बस यही सच्ची क्या है, साधु परमेष्ठी की पूजा है, और यही रत्नात्रय की साधना है। आया भगवान आत्मा। तो और साधु कितने 28 मूल गुण के क्या होते हैं, धारी होते हैं, उनको देखकर ही हमें साधु की पूजा आराधना वंदना करना चाहिए। आया नहीं आया भगवान आत्मा, नहीं तो अपने स्वभाव की साधना आराधना वंदना करना चाहिए। आया समझ में। तो ये साधु, ये पंच परमेष्ठी का क्या हुआ, स्वरूप हुआ। देखते हैं, देवं पंच गुणम शुद्धम पदवी पंचमी संजदो शुद्धो देवं जिन प्रणतम साधु शुद्ध दृष्टि समेन। देवं पंच गुण शुद्धम, ये देव के 5 गुण शुद्ध है, शुद्धात्मा में ही स्थित है। पदवी पंचामी संजदो शुद्धो, पंच पदवी से संयुक्त हो और शुद्ध हो। देव जिन प्रणतम, ये देव के गुण जो कहे हैं, जो जिनेन्द्र प्रणीत है, जिनेन्द्र के द्वारा कहे गए। साधु शुद्ध दृष्टि समेन, वास्तव में जिसकी शुद्ध दृष्टि है, निरंतर अपने स्वसमय शुद्धात्मा की दृष्टि है, वही सच्चा क्या है, साधु है। तो हमारी दृष्टि भी ऐसी ही होना चाहिए, और हमें ऐसे देव की पंच गुणों की आराधना करना। 143 गुण है पंच परमेष्ठी के। कितने, अरिहंता 6 आला, अरिहंत के 40, सिद्धा 28, सिद्ध के 8, सूर्य 36, सूर्य माने आचार परमेष्ठी के 36, उपध्याया पड़वीसा उपाध्याय के 25, और 28 होंती साहुणा 28 किसके। तो ऐसे कितने हो गए, 143 मूल गुण किसके होते हैं, पंच परमेष्ठी के। और भैया ऐसे 43 गुण के धारी पंच परमेष्ठी मिले तो उनकी क्या करना, पूजा वंदना आराधना करना। और जिनके जीवन में ऐसे 143 गुण ना दिखे, एक सम्यक नाम का ही गुण ना दिखे, फिर उनकी आराधना नहीं करना। आ रहा नहीं आ रहा। अच्छा, बात सही लग रही है नहीं लग रही है, बात सही है क्या नहीं है, सत्य है क्या नहीं है। आया भगवान आत्मा। और देखो भैया पंचम काल है, बिरला जीव सत्य को जानेगा। कौन सा जीव, बिरला जीव। कैसे जानेगा, हम जनवा देंगे क्या, हम बोध करवा देंगे क्या। जीव अपनी अपनी योग्यता से ही उसको क्या करेगा, धारण करेगा, अपनी अपनी योग्यता से। कोई किसी को नहीं सुलटा सकता, ध्यान रखना। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में। सब अपनी अपनी उपदेश दे सकते हैं, वो भी उपदेश कब दे पा रहे हैं, जब आपके उपादान में सुनने का लिखा है तो उपदेश हो रहा है। नहीं तो इतने सारे लोग सब क्यों नहीं सुन रहे, सबके उपादान में सुनने का भी तो होना, उपादान सुनने का होना, फिर उपादान समझने का होना, फिर उपादान स्वीकार करने का होना, फिर उपादान उसमें आचरण करने का होना। हमारा कुछ नहीं है। और जो ऐसी अहम बुद्धि लेके बैठा है कि मैं सुना रहा हूं, मेरे कारण सब सुधर रहे हैं, मैं नहीं होता तो जन जन तक जिन देशना नहीं पहुंचती, सब लोग प्रवचन नहीं सुन पाते, वो मिथ्या दृष्टि है। आ रहा नहीं आ रहा, वो कौन है, नहीं आ रहा कौन है, वो मिथ्या दृष्टि है। उसमें क्या है, अहम बना है, कर्तव्यपने की मान्यता आ रही है कि मैं नहीं होता तो लोग जिन देशना नहीं सुनते, मैं ही सबको जिन देशना का प्रचार प्रसार कर रहा हूं। ये अहम बुद्धि छोड़ो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझना। आ रहा नहीं, सब अपनी अपनी योग्यता, जिनको किस्मत में होगा, जिनके भाग में होगा, उनको जिन देशना मिलेगी। तुम रहो और महावीर चले गए, जिनका कल्याण होना था हुआ,
गौतम स्वामी चले गए, जिनका कल्याण होना था हुआ। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। जम्मू स्वामी चले गए, जिनका कल्याण होना था हुआ। धरसेनाचार्य चले गए, आचार्य भूत बलि पुष्पदान कुंद कुंद आचार्य अमृतचंद स्वामी, तारण स्वामी, बड़े बड़े आचार्य ग्रंथों को लिख के जिनका कल्याण होना था हुआ और होगा। पर आचार्यों ने अहंकार नहीं किया। ज्ञानी अहंकार नहीं करता कि मेरे कारण तुम्हारा क्या हुआ। आ रहा नहीं आ रहा। ये सब मिथ्या दृष्टियों की क्या है? मानता है। कर्तव्यपने की क्या मानता है। आचार्य ने इतना बड़ा काम कर दिया, तारण स्वामी ने इतने बड़े महान 14 ग्रंथ लिख दिए, आचार्य कुंद कुंद देव ने इतने बड़े 84 पाउल लिख दी, तो उन्होंने नहीं कहा कि मैंने तुम्हें देशना सुनाई। उन्होंने यही कहा तुम्हें अपने उपादान से ये जिन देशना सुनने को। इतने लिए भाव लिंगी वीतरागी साधु के। और अबे अपन तो चलनो शुरू नहीं करे मोक्ष के मार्ग पर। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। विचार करो, अहंकार कर ले कि हम जगत के जीवों को दिन देशना पहुंचा रहे हैं। विचार करना भगवान आत्मा कितनी मिथ्या मानता। नहीं आ रहा समझ में। विचार करो, भगवान भी इतने बड़े आचार्य इतना बड़ा उपकार करने के बाद भी अपने मुंह से बखान नहीं कर रहे कि हमने तुमको ये मार्ग बदलाया। वो यही कह रहे हैं। क्या क्या कह रहे हैं? कि सब जीव ने अपने अपने उपादान से इसको प्राप्त किया है। ये अहम बुद्धि क्या कर दो, छोड़ दो। कर्तव्य की मानता छोड़ दो। जिसकी किस्मत में होगी उसको जिन देशना मिलेगी, और मिलती है। कोई सुनाने वाला भी ना हो, आपको देवता आके सुनाएंगे। विदेश क्षेत्र से वाणी सुन के आएंगे और आपको क्या कर देंगे, सुना देंगे। होता है ऐसा। आपके अंदर में तीव्र जिज्ञासा है और आपको आपकी वो जिज्ञासा का समाधान कोई ज्ञानी गुरु या कोई ज्ञानी जीव नहीं मिल पा रहा है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तीव्र जिज्ञासा, तीव्र लगन, रुचि और आपका उपादान प्रबल है, तो आप क्या सोच रहे हैं? कौन कौन? क्योंकि विदेश क्षेत्र तो देव जा सकते हैं ना, और जाते ही होते ही भगवान के समोसरण में देवता। वो जाकर क्या करेंगे? समाधान। वहां प्रश्न आपके अंदर में जो प्रश्न है वो पूछेंगे भगवान से, और यहां आकर क्या कर देंगे? आपका समाधान कर देंगे। आप क्या सोच रहे हैं? नहीं आ रहा भगवान आत्मा। अपने अपने तीव्र उपादान और प्रबल योग्यता से ही जीव को जिन देशना सुनने को मिलती है। इसमें मेरा कोई कुछ नहीं है। निमित्त भी तब काम आता है जब आप उस चीज को ग्रहण करें, और नहीं तो निमित्त में भी आरोप कब आता है? जब कार्य सिद्ध हो तब निमित्त में आरोप आता है। आना हम उपदेश दे रहे हैं और आपके अंदर में सम्यक्त का मार्ग बनेगा, तब हम निमित्त कहलाएंगे, और नहीं तो निमित्त नहीं कहलाएंगे। आदिनाथ निमित्त नहीं कहलाए मारीची के लिए। क्यों नहीं कहलाए? क्योंकि उनका उपादान उस समय नहीं जागा। और सिंह की पर्याय में वही मारीची जीव का उपादान जागा, तो दो चारण रिद्धि मुनिराज क्या कहलाए? निमित्त कहलाए। ध्यान रखना, निमित्त भी कभी कहलाओगे जब सामने वाले जीव का उपादान होगा। जो अहंकार पूर्वक जिन देशना का प्रचार करना चाह रहा है वो मिथ्या दृष्टि है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। समझ लेना, इतना सा काम करेंगे, बताएंगे इतना बड़ा। और आचार्यों ने इतना बड़ा कार्य कर दिया तो भी नम्रता विनम्रता आ रहा है। मोक्ष मार्ग नम्रता और विनम्रता से चलता है। अहंकार से क्या रहित होके चलता है। हारा नहीं आ रहा। जिसके अंदर अहम पड़ा है, कर्तव्य बुद्धि पड़ी, अहम बुद्धि पड़ी है, भगवान आत्मा उसके लिए तो जनवाणी है ही नहीं। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। वो पता है बड़ी मुश्किल से भैया पंचम काल में लोग जिन देशना को, सच्ची शुद्ध जिन देशना को क्या कर रहे? सुन रहे, समझ रहे और सत्य का श्रद्धान कर रहे, ग्रहित अग्रहित मिथ्यात का त्याग कर रहे, और सम्यक सहित अपने अपने स्तर पर ग्रस्त जीवन में होने के बाद भी, घर गृहस्थी में रहने के बाद भी स्वाध्याय नियम से तीनों टाइम की सामायिक स्वाध्याय, जाप, पाठ सब कर रहे। और यदि ऐसे लोगों के बीच में तुमने विकल्प उत्पन्न करा दिया, इधर की उधर लगा के, इधर का वो करके, उनके अंदर में यदि विकल्प उत्पन्न करा दिया, तो भगवान आत्मा तुमने क्या किया? अब उनका अंतराल पड़ा क्या नहीं? उन्होंने नियम संयम पाला अपना सामायिक ध्यान से, पर उनके अंदर क्या चलने लगे? विकल्प चलने लगे ना। तुमने विकल्पों में डाल दिया ना।
तुम तो कर नहीं पा रहे था साधना और उनको भी नहीं करने दे रहे। विचार करो भगवान आत्मा, आ रहा नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है? हमने एक दिन कहा था 1008 माला फेरो, काय की? नमोकार मंत्र किया, ओम नमः सिद्धम कछु की भी, और एक जीव के परिणाम बिगाड़ दो, बराबर हो गया पूरा पुण्य, पाप में परिवर्तित हो गया। आप क्या सोच रहे हैं? बड़ी मुश्किल से लोग सत्य के मार्ग में चल रहे और सत्य की साधना आराधना कर रहे, और उन्हीं जीवों को क्या कर दो? भटका दो मार्ग से, एक दूसरे से भिड़वा दो। कितना खोटा काम है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, परिणाम में संकलेश परिणाम करा दो, कितना खोटा काम। आया नहीं आया भगवान? समझो चैतन्य आत्मा, यदि तुमको वास्तव में गुरु महाराज पर श्रद्धा है तो जो थोड़े से जीवों ने गुरु महाराज के मार्ग को शुद्धता से क्या किया है? अपनाया, उनको तो शुद्धता पूर्वक चल लेने दो। अपन नहीं चल पा रहे तो कम से कम वे चल ले शुद्धता पूर्वक, आनंद के साथ, निर्विघ्न उनकी साधना हो जाए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, वे कम से कम सत्य से दूर ना हो। आ रहा नहीं, पर क्या करे? उपसर्ग तो होंगे, सत्य के मार्ग पर चलने वालों के ऊपर क्या होंगे? उपसर्ग तो होंगे ही होंगे, और ऐसे भटकाने वाले मिलेंगे। इसलिए अच्छी कमर कस के मजबूती के साथ अपन को मोक्ष के मार्ग में खड़े रहना है, और अपने ही अपने को देखो ना, तारण स्वामी के कौन मामा ने जहर पिला दिया, अपने अपने को ही धोखा देंगे। ईर्षा बहुत बुरी चीज होती है, जलन बहुत बुरी चीज होती है। इसलिए भैया बदला मत लो, क्या हो जाओ? बदल जाओ। आ रहा है, और जलने से पहले जलना छोड़ दो। आया नहीं आया भगवान आत्मा? अहंकार को थोड़ा क्या करो। व्यक्ति सही भी होता है ना, पर उसके अंदर यदि अहंकार होता है ना, वो बहुत कुछ गलत करा देता। क्या? यदि व्यक्ति क्या है? सही है, और अहंकार की धारा तीव्र आती है, बहुत गड़बड़ करा देता, और फिर बाद में उसके पास पछताने के अलावा और कुछ भी नहीं रह जाता है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? यदि आप मोक्ष के मार्ग में चल रहे हो और जगत के जीवों के लिए मोक्ष के मार्ग में सहाय बन रहे, पर एहसान बताने की जरूरत नहीं है। आ रहा नहीं? क्या कर रहे हो? हम क्या कर रहे हैं अभी तारण स्वामी के सामने? क्या कर रहे हैं? बोलो ना, क्या कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे, ना उतनी साधना कर पा रहे हैं, और जैसे उन्होंने जगत के जीवों को शुद्ध उपदेश दिया था, शुद्ध अपने जीवन में आचरण करके उतना भी नहीं कर पा रहे, कुछ नहीं कर पा रहे। अभी तारण स्वामी के सामने हम चरणों की धूरा भी नहीं है उनकी, ईमानदारी से देखें तो। न उसकी उत्कृष्ट साधना है, न उतना उत्कृष्ट उपदेश है। आ रहा नहीं आ रहा? और फिर उसी छोटी सी चीज का हम क्या कर लें? अहंकार कर ले, तो कहां जाएंगे भगवान आत्मा? आ रहा है नहीं आ रहा? तो अहम बुद्धि छोड़ो, कर्तव्य पने की बुद्धि छोड़ो, थोड़े अहम को गलाओ और सत्य के मार्ग में चलने का क्या करो? प्रयास करो। और जो सत्य के मार्ग में चल रहे हैं उनकी साधना में विघ्न बाधा मत डालो। उस सत्य के मार्ग पर चलने वाले संघ में फूट मत डालो। आ रहा भगवान आत्मा? तो निरंतर निशुद्ध आत्मा की सूरत रखे, अपना सबका जीवन सम्यक संयम में बना रहे। ये सदगुरु की हम सभी भव्य जीवों के लिए पवित्र पावन देशना। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद जिन तारण तरण मंडलाचार्य जी महाराज की, शुद्धात्म देव की जय। नमोस्तु तत्वंचनंद आनंद मौ आनंद साओ परम तत्व पद विंद पौ नमियों से दसवाओ गुरु वे सियु गुपद रुई गुपद ज्ञान सहकार तारण तरण समर्थ मुनि गुरु संसार निवार गम जो तौ जिन मर्यम अरतति अरत जो भय विनाश भव छूमणो ममल ज्ञान पर लो। गुरु को, धर्म को, शास्त्र जी को बारंबार नमस्कार। आरती।